नमस्कार भैया। आज बहुत दिनों के बाद एक बढ़िया क्वेश्चन मिला है मुझे, जबरदस्त, लाजवाब, दिल खुश। यहाँ पर हमारे पास हैं आज निकुंज जी। सर, आई एम सर्चिंग हाई-फाई ऑडियो सिस्टम इन स्टार्टिंग रेंज। पॉइंट नोट कीजिए, स्टार्टिंग रेंज। सो रिक्वेस्ट यू टू मेक वीडियो ऑन जस्ट व्हाट आर द प्राइमरी थिंग्स नीडेड टू बाय। आई सॉ मैनी वीडियोज ऑन इट बट नो वन यूट्यूबर एक्सप्लेन द हाई-फाई सिस्टम पैकेज and price. Second point is package and price, because I am very confused in selection. The amplifier is necessary or not? Obviously amplifier is necessary, क्योंकि अगर एम्पलीफायर नहीं होगा तो स्पीकर बजेगा कैसे, वो तो बहुत ज़रूरी है। और सम स्पीकर हैव इनबिल्ट एम्पलीफायर, तो जिन स्पीकर्स में इनबिल्ट एम्पलीफायर आता है वो होते हैं एक्टिव स्पीकर्स। एक्टिव स्पीकर्स की हाई-फाई रेंज जो स्टार्ट होती है वो स्टार्ट होते ही ऑलमोस्ट ये समझ के चलिए कि खत्म हो जाती है। उसमें उसके ऊपर फिर अगर जाना होता है तो फिर पैसिव स्पीकर और अलग से एम्पलीफायर हमको लेना होता है। विच एम्पलीफायर इज इनफ फॉर 2.1 और 5.1? तो अब देखिए, एम्पलीफायर 5.1 लेने जाएंगे तो उसके लिए फिर मतलब ये होता है कि सराउंड साउंड पे फोकस कर रहे हैं, और सराउंड साउंड होती है मूवीज के लिए, गानों के लिए नहीं होती है। और जो 2.1 होता है उसमें मेन होता है 2 चैनल स्टीरियो, जो कि म्यूजिक के लिए होता है। 0.1 होता है लोअर बेस के लिए, जो बहुत एक्सट्रीम लो बेस होता है वो। तो अब यहाँ पर प्रश्न जो है वो लंबा होता जा रहा है। ऑलमोस्ट आपने पूरा ही मतलब साउंड की पूरी दुनिया ही मुझसे पूछ ली है। एंड मैनी मोर क्वेश्चंस, सो प्लीज टेल अस। रेडी टू यूज हाई-फाई सिस्टम इन ऑल प्राइस रेंज। मेक योर ओन चॉइस ऑफ कंपनीज इन योर पैकेज सिलेक्शन बिकॉज एक्सपर्ट्स चॉइस इज बेटर देन आवर चॉइस। ये जो लास्ट में आपने बात लिखी, वहां पर तो मैं ये कहूंगा कि मैंने अभी एक रिसेंटली एक वीडियो बनाया था, उसमें मैंने एक्टिव स्पीकर्स के बारे में बताया था। वो वीडियो आप देख लेना, उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। तो उससे आपको वहां पर आइडिया लग जाएगा कि जो एक्टिव स्पीकर्स होते हैं जिनके बारे में बताया, तो वो चैप्टर तो वहां पर आपको समझ में आ जाएगा। अगर आपको वहां से कुछ लेना है तो वो पैकेज की तरह ही हो गया, उसमें एम्पलीफायर भी इनबिल्ट आता है और स्पीकर भी लगे हुए होते हैं। तो वो एक स्पीकर बॉक्स ही आपके लिए, मतलब 2 जो स्पीकर बॉक्स होंगे या 2.1 वहां पे ऑप्शन दिए मैंने। अब उसके आगे हम बढ़ते हैं जहां पर कि हम बात करते हैं हाई-फाई पैसिव और हाई-फाई एम्पलीफायर्स में की दुनिया में जब पहला कदम रखते हैं। अब यहां पर जो मैंने 3 पॉइंट पर स्टार्टिंग में फोकस करने के लिए बात की थी, जो उसमें से कि पहला पॉइंट था आपका स्टार्टिंग रेंज, फिर था पैकेज एंड प्राइस। स्टार्टिंग रेंज और प्राइस ऑलमोस्ट सिमिलर चीज हो गई। स्टार्टिंग रेंज हाई-फाई की दुनिया में आप ये मान के चलो कि 2 शब्द होते हैं, एक होता है हाई-फाई, एक होता है बढ़िया। अब भी रिसेंटली ये वीडियो बनाने से पहले किसी का एक प्रश्न आया हुआ है। आई थिंक मुझे वो क्वेश्चन भी इसी वीडियो में कवर कर लेना चाहिए, क्योंकि ये वीडियो काफी क्लियर हो जाएगा उससे। मे बी पॉसिबल ये वीडियो थोड़ा लंबा हो। यहां पर है म्यूजिक वर्ल्ड 5432 करके, इन्होंने पूछा है आपके हिसाब से 5000 में बढ़िया 2.1 स्पीकर सिस्टम कौन सा रहेगा लार्ज रूम के लिए। यहां पर 2 बातें आ जाती हैं, बढ़िया, जैसे मैंने कहा बढ़िया, और हाई-फाई। प्राइस रेंज जो होती है वो साउंड की दुनिया में बहुत 200-300 रुपए में भी छोटे छोटे स्पीकर्स आ जाते हैं, जो कि एक ऐसी साउंड क्रिएट करते हैं जिसे कि आप सुन सकते हो, और उसको आप किसी भी कोने से हाई-फाई में काउंट नहीं कर सकते, किसी भी कोने से आप बढ़िया में काउंट नहीं कर सकते। मे बी पॉसिबल वो ही 300 रुपए के स्पीकर जिसे मैं बोल रहा हूं कि उसे आप बढ़िया में काउंट नहीं कर सकते, बिना सुने बोले दे रहा हूं, क्योंकि मुझे पता है कि 300 रुपए वाले स्पीकर्स में क्या लगा होगा। इतना आइडिया है मुझे इतने सालों के एक्सपीरियंस में। लेकिन मे बी पॉसिबल जिस व्यक्ति ने साउंड की दुनिया में पहला कदम रखा हो, जो पहली बार बाजार में गया हो और उसने कहा हो कि भैया कोई स्पीकर दे दो हमको, हमारे घर के लिए चाहिए, थोड़ा सा हमारे फ़ोन से हमको आवाज़ कम सुनाई देती है, मज़ा नहीं आता, घर पे जब बैठे होते हैं तो थोड़ा गाना वाना सुन लेंगे, वो दे दो। तो दुकानदार ने पूछा कि भैया आपका बजट कितना है? दे दो भैया, देख लो कोई मिल जाए जो भी सबसे सस्ता वाला हो। अब कितने का आता है आप ही बता दो। तो दुकानदार ने समझो कि बोला कि देखिए हमारे पास तो 300 रुपये शुरू होते हैं, और जो है कि यहाँ पर 5-7 हज़ार रुपये की ये साउंड बार है, ये है, वो है, सब चीज़ें हैं, ब्लूटूथ स्पीकर है, ये 10,000 का है, ये 8,000 का है। तो भाई साहब जिनको चाहिए हो उनको, मान लीजिए अब हम 300 रुपये के बारे में बात करें, तो उन्होंने कहा यार देखो हमारा बजट बहुत ज़्यादा नहीं है, हमको कुछ बहुत ज़्यादा हाई फंडू साउंड वाउंड सुननी नहीं होती है, हमको तो भैया बस ऐसे ही आप दे दो बेसिक वाला, ये 300 वाला क्या है ये दे दो, ये पैक कर दो। तो उनके लिए वो 300 रुपये में बढ़िया साउंड हो गई। तो वो
एक अलग दुनिया चलती है बढ़िया के मामले में, कि जहां पर किसी भी साउंड को बढ़िया कहा जा सकता है। अब उन जिन्होंने ये प्रश्न किया है कि 5,000 रुपए में बढ़िया साउंड बड़े रूम के लिए, वो भी 2.1, तो मैं आपसे माफी चाहूंगा कि देखिए, अगर कोई भी ब्रांड या कोई भी मैन्युफैक्चरर कोई भी इस बजट रेंज में 2.1 बनाने की कोशिश करेगा, तो मैंने कई वीडियो में पहले भी कवर की ये बात, तो वहां क्या होगा कि जो मैन्युफैक्चरर है अगर वो डायरेक्ट सेल कर रहा है, सपोज इंटरनेट पे अमेजन पे डायरेक्ट यहां पर स्पीकर बनाया अपनी फैक्ट्री में और उठा करके उसको अमेजन पे भी बेच रहे हैं, तब भी कम से कम 2 गुने का मार्जिन उन्होंने उसमें रखा होगा, यानी कि 2,500 रुपए के आसपास का अमेजन की लिस्टिंग पे होने से पहले रहा होगा। तो 2,500 रुपए तो वो अमेजन तक पहुंचने का, और उससे पहले का प्रोसेस में अगर मैं जाऊं तो कॉस्टिंग क्या होगी उसकी, हार्डली 1,000 रुपए मैक्सिमम में वो डिवाइस बन के रेडी हुई होगी, जो कि 5,000 रुपए के आसपास अमेजन पे बिक रही होगी। ये मैं मोटा मोटा अंदाजा बोल रहा हूं, मे बी पॉसिबल 800 में बन रही हो वो डिवाइस, मे बी पॉसिबल वो 2-2,500 में ही बन रही हो, कह नहीं सकते। बट जो मेरा इतना टाइम का अनुमान है उससे मैं ये कह सकता हूं कि इतना मार्जिन तो रखते हैं कुछ लोग। जिस तरीके की रेंज की आप बात कर रहे हैं, उस रेंज में जो प्रोडक्ट्स अवेलेबल हैं वहां पर क्वालिटी पे फोकस नहीं किया जाता है। लुक्स लाइट वाइट लगा देंगे, वो बड़े बड़े डब्बे देखने को मिल जाएंगे जिनको कि शायद पार्टी बॉक्स के नाम से बेचते हैं, कुछ लोग उसे टावर स्पीकर भी बोल देते हैं, वो सब तरीके की चीजें होती हैं। तो वो एक अलग दुनिया है जिसमें कुछ भी बढ़िया हो सकता है किसी के लिए। तो माफी मांगने से मेरा तात्पर्य ये है कि भाई, जो बढ़िया साउंड के बारे में मैं बातें करता हूं वो बढ़िया उस दुनिया को पार करने के बाद शुरू होती है। तो जब वो दुनिया को क्रॉस कर लिया, वो साउंड बार्स की दुनिया को पीछे कर दिया, वो ब्लूटूथ स्पीकर्स की दुनिया को पीछे कर दिया, वो पार्टी बॉक्स आते हैं उनकी दुनिया को पीछे कर दिया, वो जो टावर स्पीकर आते हैं जिनमें इनबिल्ट एम्पलीफायर, माइक, कैरोके और जाने क्या क्या तामझाम सब लगा रहता है, वो सारी दुनिया को हमने जब साइड कर दिया, तब पहला कदम हम रखते हैं जो इन्होंने जो बात कही निकुंज जी ने, जहां पर स्टार्टिंग रेंज। तो हाई फाई की दुनिया का पहला कदम इस दुनिया को छोड़ने के बाद रखा जाता है। तो जो लोग भी हाई फाई की दुनिया में पहला कदम रखने के प्लान में हैं, वो ये तो मान के चलें कि 5,000, 10,000 ये सब चीज़ें थोड़ा साइड में रखें। 10,000 के आसपास शुरुआत होती है। उसको भी मैं हाई फाई में बोलूँगा कि जस्ट बिफोर हाई फाई, एकदम मार्जिन पे है ये हाई फाई और ये यहाँ टच कर रहा है एकदम, बस समझो ऐसा। तो वो 10-12 हज़ार की रेंज में वहाँ पर आपको चीज़ें मिलनी शुरू होंगी। वो बढ़िया वाली दुनिया को छोड़ दीजिए, बढ़िया वाली दुनिया में कुछ भी बढ़िया हो सकता है वहाँ के बारे में मैं बात नहीं कर रहा हूँ। ये नहीं कह रहा हूँ कि वो बुरी हैं, वो बेकार हैं, ऐसा मैं कुछ नहीं बोल रहा हूँ। कंपैरिजन में जब बात आती है तब वो बेकार लगने लगती है, तब उसको हम बोलते हैं कि ये इससे बढ़िया है या ये इससे बेकार है। तो वैसे भी हमेशा बोलना तो यही चाहिए कि ये इससे बढ़िया है। अगर कोई चीज़ एक अपने आप में बनी है तो उसकी भी कोई वैल्यू है, वो चीज़ किसी के लिए बहुत अच्छी हो सकती है, इसलिए वो बेकार नहीं है। तो हमेशा बढ़िया जब आगे जाता है तो वो हाई फाई की तरफ जाता है। तो अब हम, अगर मेरे चैनल पे कोई ये मुझसे कहता है कि भाई 5,000 रुपए में बता दो, तो मैं यही कहूँगा कि भैया आप सुन के देख लो, कहीं पर अवेलेबल हो शोरूम्स में इस तरीके के जो 5,000 की प्राइस रेंज के आसपास की जो चीज़ें आती हैं, वो आपको रिलायंस डिजिटल हो गया, क्रोमा हो गया, इस तरीके की जो शॉप होती हैं लोकल सिटीज़ में भी बहुत सारे शॉप, विजय सेल्स हो गई, वहाँ पर आपको डेमो भी मिल जाएगा सुनने को। आप वहाँ जाइए, आप सुनिए। हम लोग गलती क्या करते हैं ना, जो दुकानदार बोलता है वो हम लेके चले आते हैं। साउंड में हमेशा क्या करना चाहिए, मैं सुनना चाहिए कि हमको जितने अगर 5 रखे ना भाई, मैं 5 चला के दिखाओ। जो भी आपके प्राइस रेंज के हिसाब से 5,000 के आसपास की रेंज के जो भी चीज़ें, आप उन्हें वहां पर चलवा के सुन लो। और एक ही गाना प्ले करना, वही सेम गाना, चाहे वो यूट्यूब से आप प्ले करवा लो, और वही सेम एग्जैक्टली सेम गाना दूसरे पे चलाओ, वही एग्जैक्टली सेम गाना तीसरे पे चलाओ। वहां पर आप वो टेस्ट करके अपने लिए एक सिस्टम खरीद सकते हो, तो वो आपके लिए बढ़िया चीज वहां आपको मिल जाएगी। अब अगर बात करते हैं कि हाई फाई की दुनिया में, जहां पर कि हम, इन्होंने कहा कि मैचिंग कराने वाली चीज जो होती है, पैकेज, वो क्या होता है, तो वहीं यही क्वेश्चन जो मैंने अभी समझाया सुनने वाली बात को लेकर के, तो वहां सुनना इंपॉर्टेंट है। हाई फाई में पैसा हम ज़्यादा देना शुरू कर रहे होते हैं, समझिएगा। तो अगर हम बिना सुने कोई चीज़ ले लें और सपोज उसका रिटर्न का पॉलिसी या रिटर्न पीरियड वगैरह ना हो, तो बहुत तकलीफ में आ सकते हैं। तो कोशिश ये करें कि जहाँ पर भी नियरेस्ट शोरूम हो
होम थिएटर वाला जो होता है, जिस तरीके के जो होम थिएटर सेल करते हैं, वो जब सुनने जाएंगे आप, तब वहां पर आपको अपना बजट देखना होगा। जैसे कि मैंने कहा कि 10,000 तो आप भूल ही जाओ, वहां पर स्टार्टिंग ही रेंज जो है अराउंड मिनिमम से मिनिमम 15,000 इसके आसपास की रेंज में आपको बुकशेल्फ स्पीकर्स मिलने शुरू होंगे, अच्छे डिसेंट ब्रांड्स के, जो कि पैसिव स्पीकर्स सालों से बनाते चले आ रहे हैं। बाहर की कंपनियां बहुत हैं, अभी हमारे इंडिया की भी बहुत सारी कंपनियां आ गई हैं, जहां पर कि अब भी रिसेंट मैंने अभी लास्ट संडे वीडियो डाला था जिसमें कि मैंने खुद कानों से सुन के आया हूँ वो साउंड किंग का जो एम्पलीफायर है और उनका जो वो स्पीकर सिस्टम था, वो उसके ऊपर मैं और डिटेल्ड वीडियो बाद में लेके आऊँगा। वो तो मेरा वहाँ पर एक ओवरव्यू काइंड ऑफ था कि वहाँ पर जो मैंने सुना, जितने भी टाइम में मैं सुन सका था, उस तरीके से वो वीडियो बनाया था। तो वैसे ही जैसे मैं सुनने गया था, वो वीडियो भी आप देख लेना, उससे भी आपको आइडिया लगेगा कि क्या सब चीज़ें होती हैं। तो उसी तरह से हमको जा कर के बैठ करके अपनी पसंद के 1 2 3 4 गाने उन साउंड सिस्टम जो हम प्लान कर रहे होंगे उस पर सुनने के लिए लेके जाना होगा, और वहाँ पर उन्हें बोलना होगा कि भाई हमारा बजट इतना है कि जो भी एंट्री की बात आपने की है तो बहुत ज़्यादा बजट की तरफ तो हम नहीं जाएंगे। अब हाईफाई की दुनिया में 15,000 रुपये शायद कोई इतने मेरे ख्याल से, ऐसा जो मैं बोल रहा हूँ उसमें मुझे भी बहुत सारे जो साउंड सिस्टम्स है वो खुद पर्सनली पसंद नहीं आते। हाईफाई की दुनिया में जो डिसेंट प्राइस रेंज है ना, वो लगभग सिर्फ पैसिव स्पीकर्स की वो आपको 35-40 मिनिमम, और डिसेंट में 50,000 के आसपास से लेके 1 लाख के बीच में डिसेंट आएगी, और उसके ऊपर तो फिर मतलब बहुत बड़ी दुनिया है, उसे छोड़ देते हैं। अब क्वालिटी, अगर हाईफाई की दुनिया में कदम रखना है तो क्वालिटी के बारे में पता होना बहुत जरूरी है कि साउंड क्वालिटी क्या चीज होती है। अब साउंड क्वालिटी को ऐसे शब्दों में एक्सप्लेन नहीं किया जा सकता। साउंड क्वालिटी हर उस छोटी से छोटी चीज से बननी शुरू होती है, चाहे तो वो स्पीकर के अंदर जो वायर लगी होगी वो, उसके अंदर स्पीकर की कॉइल हो गई, स्पीकर का पर्दा हो गया, उसके रबर सराउंड हो गई, हर एक चीज जो एम्पलीफायर का जो कैबिनेट भी होता है वो भी साउंड क्वालिटी के लिए इंपॉर्टेंट होता है। वहां पर हाईफाई में हर एक चीज पर फोकस करके चीज जब बनती है तभी वो हाईफाई में काउंट होती है, क्योंकि वहां पर बारीक से बारीक स्क्रू नट बोल्ट तक पे ध्यान दिया जाता है कि वो कौन से ग्रेड का, कौन सी क्वालिटी का नट है, स्पीकर का जो बास्केट है उसका जो मेटल है वो कहीं खुद अपने आप, जब बेस जब हैवी जाता है तो मेटल का खुद का साउंड तो नहीं क्रिएट होता है। वो सब चीज़ों तक पे बहुत डिटेल में जा करके चीज़ बनाई जाती है, तब उसकी हाईफाई में एंट्री होती है। और हाईफाई कोई शब्द ऐसा नहीं है कि उसे किसी भी चीज़ के साथ जोड़ा नहीं जा सकता। बहुत सारे प्रोडक्ट ऐसे होते हैं जो कि बिल्कुल भी हाईफाई कैटेगरी में नहीं आते, लेकिन उनको हाईफाई की मोहर लगा के बाजार में बेचने के लिए उतार दिया जाता है, और लोगों को लगता है कि ये हाईफाई प्रोडक्ट है, भाई ये तो भाई हाईफाई है। साउंड क्वालिटी की दुनिया में हाईफाई को समझना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। अब यहाँ क्या करना होगा, पैकेज बनाने वाली जब बात आती है तो देखिए, एम्पलीफायर्स मैं आपको ब्रांड नेम बता सकता हूँ कि ये ब्रांड नेम के जो एम्पलीफायर्स हैं वो काफ़ी डिसेंट हैं। बिल्कुल सेम बात यहाँ पर शमी डैंग जी ने रिप्लाई में आपको दी हुई है। डॉज साउंड, साउंड किंग, नॉर्ज, DNM, ये सब मुंबई बेस्ड कंपनी है और इनके इंडियन ब्रांड्स हैं ये। इनके एम्पलीफायर्स जो हैं वो काफ़ी अच्छे हैं। और DNM का एक एम्पलीफायर मेरे पास बहुत पहले हुआ करता था, वो बहुत ही बढ़िया मेलोडियस साउंड प्रोड्यूस करता था, मुझे अच्छे से याद है। नॉर्ज का भी बहुत बढ़िया एम्पलीफायर है, मतलब डॉज साउंड का मैं अब भी सुन के आया हूँ, उस वीडियो में मैंने कवर किया है। मैं सच बोल रहा हूँ, कोई लोग बहुत अजीब अजीब तरीके के कमेंट्स कर चुके हैं। बहरहाल जिसे जो सोचना वो सोच सकता है, लेकिन मैं कभी झूठ नहीं बोलता हूँ। उस बजट रेंज में वो एम्पलीफायर अपने आप में एक, जो मैंने कही थी ना, जो मार्जिन लाइन होती है, जो एकदम टच होकर के रुकता है जहाँ पे चीज़, तो मैं बोलूँगा हाईफाई की दुनिया में वो आने के लिए यहाँ तैयार खड़ा है वो एम्पलीफायर। उस एम्पलीफायर को हाईफाई की दुनिया में एंट्री दी जा सकती है, बट किन वजहों से नहीं दी जा सकती वो सब अलग टॉपिक है। उसके बारे में मैं उसका अगर कभी फ्यूचर में अगर रिव्यू किया मैंने उस एम्पलीफायर का, तो वहाँ पर मैं डेफिनेटली वो सब चीज़ें कवर करूँगा जिनके बारे में अभी यहाँ पर मैं छोटी छोटी बात बोल रहा हूँ। ये अब बजट के ऊपर यहाँ जानी चीज़ें चालू हो जाती हैं। तो ये जो एम्पलीफायर की मैं बात कर रहा हूँ, ये आप समझो कि 9,500 के आसपास का ये एम्पलीफायर है और ये टच हो रहा है। तो इसके बाद जो आपको मिलेंगे वो डेफिनेटली इंडियन ब्रांड्स के होने के बावजूद भी वो काफ़ी महंगे साबित हो सकते हैं इन एंट्री लेवल हाईफाई वर्ल्ड। तो
ये हाई फाई की दुनिया थोड़ी सी लोगों के लिए महंगी लग सकती है इंडिया में, क्योंकि हम ज़्यादातर अधिकतर लोगों जब हम सर्च करते हैं इंटरनेट पे या कुछ भी एडवर्टीजमेंट वगैरह चल रहा होता है कहीं पे, तो वहाँ पर जो प्रोडक्ट हमें दिख रहे होते हैं उसमें तो मतलब 20,000 रुपए में डॉल्बी एटमस मिल जाता है भैया। डॉल्बी एटमस 20,000 रुपए में सराउंड साउंड विद दो सबवूफर, वो दुनिया बहुत अलग है। इसीलिए मैंने पहले ही कह दिया था उस दुनिया को छोड़ दीजिए। लेकिन लोग वहां से अनुमान लगाने लगते हैं कि भाई ये तो यार इतने में तो इतना सब कुछ हो रहा है, इतना पैसे में तो ये तो क्या ही बातें कर रहे हो आप यार, सिर्फ एम्पलीफायर 10,000 रुपए के आसपास बता दिया आपने, तो वो भी आप कह रहे हो शुरुआत है। अब इसमें मेरी क्या गलती है आप मुझे बताओ कि अगर किसी ब्रांड को वो प्रोडक्ट जो बना रहा है उसको उसकी कॉस्टिंग जो आ रही है उसको उस क्वालिटी का बनाने में उसके अंदर जो कंपोनेंट्स वगैरह लगा करके वो तैयार करता है, कोई भी ब्रांड हो उसको वो तैयार करने में उतनी मेहनत, उसकी रिसर्च, वो सब चीज़ें जो उसने लगाई होंगी उसकी एक आपसे एक वैल्यू मांग रहे हैं वो, जिसमें कि वो एक्चुअली वो क्वालिटी दे रहे हैं। उस क्वालिटी को जो लोग समझते हैं सिर्फ वो चीज़ वो प्रोडक्ट उनके लिए है, हर किसी के लिए वो हो ही नहीं सकता। अगर आप ये कहते हो कि भाई 5,000 में यार होना चाहिए, ये तो 6,000 में होना चाहिए, तो क्या आपने कभी उस तरीके से रिसर्च करके कोई प्रोडक्ट बनाया है? रिसेंटली मैंने DIY करके एक एम्पलीफायर बनाया था, जो हमारा इंडियन एक्सट्रीम ऑडियो का सब कंपोनेंट्स वगैरह लेकर के मैंने बनाया था। हाई फाई ग्रेड का एम्पलीफायर था वो, उसमें मेरे 16-17 हज़ार रुपए खर्च हो गए, समझिए आप बात को। और वो भी इतना वेल फिनिश्ड प्रोडक्ट जैसे होता है ना, वो वैसा दिखने में भी नहीं है, मगर उसमें तो मैंने वॉल्यूम कंट्रोल वगैरह कुछ भी नहीं, सिर्फ एम्पलीफायर, पावर एम्पलीफायर, दैट्स इट। तो उतना वो मेरे को खर्चा करने पर वो चीज़ बन के तैयार हुई है। तो आप सोचो कि अगर कोई कंपनी हाईफाई ग्रेड की चीज़ जब बना रहे हैं तो उसमें क्वालिटी कंपोनेंट्स लगा रहे हैं, वो उसके जो टेक्नोलॉजी है उसके ऊपर सालों की रिसर्च है। ऐसे ही नहीं कुछ भी 2-4 IC वाईसी उठाई इधर से चिपकाई जोड़ के बना दिया और बन गया हो गया। उसके ऊपर रिसर्च होती है, काम चलता है कि मेरा प्रोडक्ट मतलब वो कंपनी वो ब्रांड है, ऐसे ही नहीं है कि इधर से सामान लिया जोड़ा और बना दिया, वैसा कुछ नहीं होता है। बहुत सारी चीज़ें होती हैं इस तरीके की जो मैं कहाँ तक समझाऊंगा, क्योंकि क्या है कि एक वीडियो में इतना सब कुछ कवर करने में बैठ जाता हूँ, वीडियो की ड्यूरेशन चली जाती है आधा घंटा और जाने कहाँ तक चीज़ चली जाती है, तो थोड़ा सा इसको शॉर्ट करता हूँ। तो ये आप मान के चलो कि अगर कोई भी इंडियन ब्रांड जो आपको प्राइस रेंज में जो चीज़ दे रहा होगा, वो आप ये मान के चलो कि वो आपको बहुत ही ज्यादा क्वालिटी ग्रेड की चीज मिलने वाली है। क्योंकि बाहर से जो चीज आती है, बाहर के जो ब्रांड के प्रोडक्ट्स होते हैं उनमें क्या होता है, ड्यूटी वगैरह लगने के बाद वो महंगी हो जाती है, क्योंकि यहां पर उनकी मैन्युफैक्चरिंग नहीं हो रही है। आप प्राइस देखना जाकर के वेबसाइट पर लाख रुपए से ऊपर के एम्पलीफायर्स हैं, वो इंपोर्ट कराने में इतना सब चीज़ें होने के बाद वो आप ये मान के चलो इंडिया में हम उसके कहीं ज़्यादा पैसे दे रहे होते हैं जितनी की उनकी एक्चुअल वैल्यू होनी चाहिए उस हिसाब से। बट जिन लोग के पास बजट है वो उस तरीके की चीज़ें खरीद भी लेते हैं। तो अब इन दो चीज़ों में, एम्पलीफायर और स्पीकर्स के बारे में जहां मैंने आपको बताई बात, तो यहां पर पैकेज बनाने के लिए सबसे पहले तो आपको स्पीकर पे सिलेक्शन करना है। जितना ज़्यादा आप स्पीकर की तरफ अपना फोकस करेंगे उतनी बढ़िया साउंड आपको मिलेगी, क्योंकि सारी की सारी दुनिया जो है, जब गाना प्ले होता है तो वो निकलता स्पीकर से ही है। तो स्पीकर अगर आपका A1 क्वालिटी का होगा तो वहां पर आपको फिर आसानी होगी नेक्स्ट स्टेप आपका एम्पलीफायर जो आप लेना चाहते हो वो लेने में। तो स्पीकर पे आप फोकस करेंगे, अधिक से अधिक आपका जो बजट जाता हो वो, और एम्पलीफायर अगर थोड़ा सा कम प्राइस रेंज का भी होगा तो वो बेटर रहेगा। कहने का मतलब ये है कि आप इंडियन ब्रांड्स के एम्पलीफायर की तरफ अगर आप जाना चाहेंगे तो आपको कम प्राइस रेंज में उस ग्रेड की साउंड जो काफ़ी महंगी में आती है उसके बीच में इतना सा फर्क होगा, समझ के चलना कि जो वो हाई एंड वाले एम्पलीफायर हैं जो बहुत महंगे हैं और जो अपने इंडियन ब्रांड के बारे में जैसे बात कर रहा हूं उनके बीच में हार्डली इतना फर्क होगा, ठीक है। और स्पीकर के बारे में अगर मैं बात करूं तो स्पीकर में जब बदलाव आता है उसी प्राइस रेंज के आसपास का, अगर मैं बात करूं कि अगर 40-50 हज़ार के प्राइस रेंज के आसपास का कोई स्पीकर आप ले रहे हो, सेट पेयर ले रहे हो, और वहीं जो है वो आप जो कोई अच्छा स्पीकर लेने जा रहे हो वो 70-75 हज़ार के आसपास की प्राइस रेंज का है, तो भाई वहाँ पर इतना फ़र्क आ सकता है। तो स्पीकर का फ़र्क इतना ज़्यादा हो सकता है और एम्पलीफायर का फ़र्क इतना हो सकता है। तो पैसे में एम्पलीफायर की तरफ थोड़ा सा अगर आप डिसेंट बजट की तरफ जाएंगे तो भी आपको एक बहुत ही बढ़िया मेलोडियस साउंड प्रोड्यूस करने वाला एम्पलीफायर मिल सकता है। लेकिन स्पीकर के लिए आपको
जितना ज़्यादा आप बजट बना सकते हो अपना, उस हिसाब से प्लान करो। स्पीकर को सुनो जा करके, मतलब आपको कोई पैकेज बना के दे ही नहीं सकता है। हाई फाई की दुनिया में कोई भी पैकेज, अगर आप मुझसे कहोगे कि मैं पैकेज बना बना के बता दूं, मेरी पसंद के होंगे वो मेरे को खरीदने नहीं है। अगर मुझे खरीदने होंगे तो मैं वीडियो नहीं बनाऊंगा, मैं जाऊंगा बाजार और मैं जाके ले आऊंगा, क्योंकि वो मेरे सुनने के हिसाब से होंगे। तो इसीलिए हमेशा मैं बोलता हूं कि सुनना इंपॉर्टेंट है, चाहे वो उस दुनिया का हो सुनना, चाहे वो हाई फाई दुनिया का सुनना हो, सुनना सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। 5.1 के लिए तो भाई सीधी सी बात है कि स्पीकर बढ़ते हैं, ठीक है, स्पीकर बढ़ेंगे। अभी क्या था, 2.1 की तरफ आप जा रहे थे, मैं तो 2 के बारे में अभी बात की, और एम्पलीफायर के 0.1 जो होता है वो सबवूफर होता है। पहले हमें सिर्फ 2 स्पीकर लेने हैं, कोई से भी जो बेस्ट स्पीकर आपको सुनने के बाद लगे वो लेने हैं 0.1 में। उसके बाद हमें सोचना है, करीब महीना 2 महीना म्यूजिक सुनिए, आराम से बढ़िया एंजॉय कीजिए अपने पसंद के गानों को, और फिर उसके बाद आप ये सोचिए कि क्या आपको लगता है कि आपको थोड़ा सा और डीप लो बेस जाना है, क्योंकि बहुत सारे लोगों को इस तरीके के गाने पसंद ही नहीं है, जिनमें कि डिक चिक बुम बुम डिक चिक बुम बुक चिक बुक चिक बुम चिक वैसी वाली साउंड आती है। तो और बहुत सारे लोगों को मेलोडियस गाने पसंद होते हैं। अगर आपको बुम 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 बढ़िया वाला बेस डिक चिक डिक चिक डिक चिक डिक चिक वाला म्यूजिक पसंद है, तो 2.1 स्टार्टिंग से आप प्लान कर सकते हो। तो वहां पर आप फिर एक प्रॉपर एक्टिव सबवूफर ले सकते हो। रेल करके एक ब्रांड है, SVS करके एक ब्रांड है, थोड़े महंगे चले जाते हैं, बट अगर मैं बात करूं कि मुझे जो अगर सबवूफर जो जिनके पसंद है, जो सबसे ज़्यादा मुझे पसंद है, तो वो ये 2 ब्रांड ये हैं। फिर थोड़ा नीचे बजट रेंज में आए तो मैंने एक JBL का लिया है, वो मुझे बहुत टाइम से मेरे लिस्ट में था, उसको मैं एंट्री लेवल में ही बोलूँगा। 0.1 में एक एडिफायर का भी एक छोटा 8 इंच का ड्राइवर के साथ एक आता है, तो वो भी अच्छा है, वो भी काफ़ी डिसेंट है। एंट्री लेवल के बारे में बात करें तो अब ऐसे तो बहुत सारे ब्रांड्स के बहुत सारे सबवूफर हैं, यामाहा के भी हैं जो बहुत अच्छे आते हैं। मैं यही कहूँगा कि 0.1 को आप थोड़ा सा लेट के लिए रखो, लेटर आगे के लिए। और यही स्पीकर्स जो है इन फ्यूचर आप चाहो तो अगर AV रिसीवर लेते हो तो उसमें आप सराउंड स्पीकर की तरह ऐड कर सकते हो, या आपको लेफ्ट राइट की तरह यूज़ करना है तो भी कर सकते हो, जो 2 चैनल के स्पीकर आपने लिए होंगे वो। तो मेन इंपॉर्टेंट है सुनना भाई, मान के चलो बिना सुने ना कभी भी ये सब तरीके से आप जो मुझसे जिस तरीके से लोग पूछते हैं, आपने भी ऐसे पूछा था कि पैकेज वैकेज बना दो, उस पर ट्रस्ट करना नहीं चाहिए, सुनना चाहिए, समझना चाहिए, आइडिया आपको मिल जाएगा। जैसे मैंने वो स्पीकर्स का बताया, आपको आइडिया मिल गया कि भाई इन्होंने मेरे को, ये आदमी ने बोला है कि ये 5-6 स्पीकर है, इन्हें सुन लो जाकर के और इनमें से डिसीजन ले लो। तो आपके लिए मैंने शॉर्ट लिस्ट करके आपको एक तरीके से चीज़ बता दी कि भाई ये चीज़ें आप सुन लो, तो इसके बाद अपना फैसला ले लेना, इस बजट रेंज में आपको अच्छी चीज़ मिल जाएगी। तो वो एक काम किया जा सकता है, लेकिन ये रिकमेंड कर देना कि भाई ये ले लो, इस पैकेज में ये वाला ले लो, इस पैकेज में ये वाला ले लो, ये मुझे थोड़ा सा पर्सनली मुझे ये ऐसा लगता है कि मैं किसी के पैसे फंसवा देने जा रहा हूँ, या ऐसा अंदर से कुछ अच्छी फीलिंग नहीं आती इस तरीके के पैकेज वीडियोस बनाने के लिए, क्योंकि साउंड सुनने की चीज़ है भाई, तो उसको सुन के ही लो और साउंड को सुनो, रादर कि इसमें कौन सा क्वालिटी कंपोनेंट लगाया है, इसमें कौन सा ट्रांसफार्मर लगा है, इसकी तार कितनी मोटी है, सब चीज़ें अपनी जगह इंपॉर्टेंट हैं, लेकिन फाइनल हमको जो सुनाई दे रहा है हमारे कानों पे, अगर हम 5000 वाली किसी डिवाइस पे भी उसको सेटिस्फेक्शन मिल जा रहा है आदमी को, तो भाई दी एंड हो गया आपका। बेस्ट वही है जो आपको सुनकर अच्छा लग रहा है। किसी को अगर 5000 वाला सुनकर अच्छा नहीं लग रहा है और उसको वो कोई 20-25 हज़ार का कोई स्पीकर है जो सुन करके उसे अच्छा लग रहा है, उसका बजट भी अलाउ करता है, तो वो हो गया दी एंड भाई। अब गाने सुनने शुरू कर दो। अब उसके बाद नेक्स्ट स्टेप जो होता है जिसके लिए आप स्पीकर ले रहे हो, तो इस तरह से अपनी सोच को आगे बढ़ाएं कि फाइनली हमें करना क्या है भाई। उस सिस्टम पे गाने ही तो सुनने हैं ना, तो सुनने हैं, और सुनने कहाँ से? इन कानों से। मेरी बताई रिकमेंडेशन पे आपको सुनाई थोड़ी दे रहे गाने, वो तो मैं सिर्फ आपको गाइड कर रहा हूँ। तो गाइडेंस यहाँ से ले लो और फैसला इन कानों से आपके जो भगवान ने दिए आपको, उनसे गानों को सुन के खुद फैसला लो। तो मुझे लगता है कि अब शायद आपको ये बात समझ में आ गई होगी कि जनरली मे बी पॉसिबल बाकी लोग भी इसीलिए पैकेजेस नहीं बना रहे होंगे। फिर अब आप शॉर्ट लिस्ट करो, आप जाओ अपने बजट के हिसाब से 4-5 मॉडल आप डिसाइड करो। मैंने भी कुछ ब्रांड्स के नाम लिए, शमी डैंग जी ने आपको वहाँ पर रिकमेंड किया था।
जो ब्रांड्स का, उनमें देखो, प्राइस के बारे में आप पता करो, फिर मुझे आप बोलो कि मैंने ये चीज़ें सेलेक्ट की हैं, आप मुझे गाइड कर दो कि किन चीज़ों का क्या कॉम्बिनेशन रहेगा और वो मेरे लिसनिंग के हिसाब से कैसी रहेंगी। मेरा इंस्टाग्राम पे आकर आप इमेजेस शेयर करो या जैसे भी बात करनी है आप कर सकते हो, यूट्यूब के नीचे कमेंट करके बात कर सकते हो, जैसे आपने प्रश्न पूछा। वहाँ पर और भी लोग हेल्प करते हैं ना, जैसे कि शमी डैंग जी ने आपको बताया, और भी कुछ दिन में कुछ लोग हो सकता है कि उसमें और आपको आपकी हेल्प करें। तो उस तरीके से एक दूसरे की मदद करने से चीज़ें सॉल्व होती रहती हैं। जैसे आपने प्रश्न पूछा, मैंने जवाब दिया, उस तरीके से चीज़ें आसान हो जाती हैं। इसी तरह से और भी लोग जो इस वीडियो को देख रहे होंगे, वो उनके मन में कोई भी प्रश्न हो, जहां उनको कन्फ्यूज़न हो रहा हो किसी तरीके की चीज़, तो वो मुझसे पूछें, वहीं के वहीं मैं जवाब देने की कोशिश करूंगा। और अगर ऐसा कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लगा तो डेफिनेटली वीडियोस तो मैं लाता ही रहता हूं, उस क्वेश्चन के ऊपर वीडियो भी ले आऊँगा। तो अभी फ़िलहाल मैं इस वीडियो को यहाँ पर समाप्त करना चाहूँगा और आप लोग से रिक्वेस्ट करूँगा कि यदि आप लोगों को इस वीडियो से कुछ भी समझ में आई हो बात, कुछ सीखने को मिला हो, तो भैया नीचे जो लाइक का बटन है उसे दबा दीजिएगा। और यदि आप लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो उसे भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। फिलहाल मैं आप लोग से आगे लेना चाहूँगा, आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। मन तो नहीं कर रहा है भैया जाने का छोड़ करके, लगता है आप लोगों के साथ बैठ के सिर्फ बातें ही करता रहूं लेकिन भैया तकलीफ़ है लोगों को भी हो जाती है कि कितनी देर तक वो वीडियो को देखेंगे आखिर बैठ करके। और ये अच्छी बात भी नहीं है कि किसी की लाइफ का कीमती वक्त जो है मैं अपने वीडियोज़ में लंबे लंबे बना करके उनको समझ रहे होंगे आप मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। बत्ती भी बंद हो गई, अब तो वीडियो बंद करना ही पड़ेगा बैटरी ख़त्म हो गई है मेरी, जो लाइट मैंने लगाई थी उसकी। धन्यवाद